चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Good afternoon, Good afternoon, sir. आफ्टरनून 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 लकी. आफ्टरनून हर्षित. भावना आफ्टरनून. दीपांशी आफ्टरनून. दीक्षा. Afternoon, sir. गरिमा. Good afternoon. सूरज. We are 22 today and my hearty good morning to all of you. कल हम लोग वॉट डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे. आज हम थोड़ा सा एक चीज़ और आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर पर लौटेंगे. हम लोग आज जो चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे वो चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चुनावी राजनीति. एक आपको स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा ये आपको नज़र आ रही है नहीं नज़र आ रही है, दिखाई पड़ रही है स्लाइड? No, sir. No, sir. दिखाई नहीं पड़ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख गई? Yes, sir. स्लाइड दिख गई? Sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे? क्या लिखा हुआ है बेटा? Electronic. Politics. Electoral politics. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. वेरी गुड. Electoral. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बहुत बढ़िया. तो ये दिखाई पड़ रहा है ना सबको? वेरी गुड. ये किस चीज़ का पिक्चर, किस चीज़ की बनी हुई है यहाँ पे? Parliament. पार्लियामेंट. और ये किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर? Voting. Sir, voting. Sir, voting. Voting. क्या, ये कौन बताएगा ये क्या चीज़ है? Sir, EVM. ईवीएम. ईवीएम फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. बहुत बढ़िया. इसमें आप पुश कीजिए और अपने आप वोट जो क्या होता है वो मिल जाता है लोगों को. तो हम लोग को ये देखना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या चुनावी राजनीति हम किसे कहते हैं, हम लोगों को ये समझना है. इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ चीज़ें पढ़नी है. फॉर एग्जांपल, हम लोगों को इलेक्शन रिपोर्ट इन हरियाणा में एक इलेक्शन हुआ था, उसके बारे में हम लोगों को जानना है. वहाँ के एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था चौधरी देवीलाल, दैट इज़ रिटन ऑन द स्लाइड. उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था जिसको हम लोग न्याय युद्ध बोलते हैं, न्याय युद्ध मूवमेंट कहते हैं. इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ लोकदल पॉलिटिकल पार्टी किया था. इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन के बारे में हमें समझना है कि चुनाव का महत्व क्या है. मीनिंग ऑफ इलेक्शंस को हम लोगों को समझना है. फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन समझना है और पॉलिटिकल कंपटीशन समझना है, यानी कि चुनावी प्रतिस्पर्धा को समझना. ये हमारे चैप्टर का मेजर एरियाज है. दूसरी चीज़, हम लोगों को भारत के चुनाव प्रणाली में यानी कि इंडियन इलेक्शन सिस्टम में उसके प्रोसेस और प्रोसीजर्स को भी जानना है. फॉर एग्जांपल, इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है. तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कोई डेमोक्रेसी में दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं. क्या 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 चीज़ें ज़रूरी होती हैं डेमोक्रेसी में, जब हम कहेंगे यहाँ ये डेमोक्रेसी है यहाँ पे? पहली चीज़ Political equality. पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी More चाहिए. parties होनी बहुत चाहिए. बढ़िया, बहुत बढ़िया. इसका मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी? Politically सब इक्वल होने चाहिए, किसी को भी ज्यादा वोट देने का अधिकार ना हो या फिर किसी को कम. Sir, हाँ, one vote, one vote. क्या होता है पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब? कल हम लोगों ने पॉलिटिकल इक्वलिटी वर्ड पढ़ा था. मेरा चेहरा नजर आने लगा अभी क्या आप लोगों को? Yes, sir. ओके. तो शेव नहीं बनाई मैंने आज, इसलिए चेहरा अच्छा नहीं लग रहा होगा. पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी? कौन बताएगा? राजनीतिक एकता का मतलब क्या होता है? बोलो भाई. इसका मतलब सीधा, हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? फिर सबको इक्वल वोट देने का अधिकार हो. या फिर कोई अमीर है या गरीब है, तो अमीर है तो उसको ये ना हो कि बहुत सारे वोट दे सकता है. मतलब एक भाषा में अगर हम बोले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग एडल्ट हैं उन सभी को क्या है, हमें राइट टू फ्रेंचाइज है, यानी कि वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हैं या गरीब हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी. फ्रांस में, जैसा कल हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, फ्रांस का एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल देख रहे थे हम लोग फ्रांस का? हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे जो थर्ड स्टेट था उसको, उसके जो वोटिंग का वैल्यू था वो बहुत कम था, और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था उनके वोटिंग का वैल्यू ज़्यादा था. तो हम लोगों को एक जैसा वैल्यू चाहिए, मतलब वो चाहे मेल हो फीमेल हो या कोई भी व्यक्ति हो,
चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, अमीर, गरीब, पावरफुल या प्रिविलेज्ड या अंडर प्रिविलेज्ड, कोई भी आदमी हो, ये सारे लोगों को क्या मिलना चाहिए? एक जैसा वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी कि वन वोट वन वैल्यू, सबको बराबर से वोट देने का अधिकार। दूसरा हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्या मतलब होता है डेमोक्रेसी का? पॉलिटिकल कंपटीशन, राइट टू रिजेक्शन। याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है भैया? Yes, Yes, sir. sir. राइट टू रिजेक्शन sir. का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू रिजेक्शन? सर की मैनी पार्टीज होनी चाहिए। यस, जिसे हम मतलब choose एक से करा हमको सकते हैं, विकल्प उसे चुनने choose का कर अधिकार सकते होना चाहिए, और हम लोगों को ये भी हैं। होना चाहिए कि एक से ज़्यादा पार्टीज हों, और एक से ज़्यादा जो पार्टीज हैं वो क्या करेंगी? एक पार्टी अगर सर नहीं है, इलेक्शंस आज में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर हमको नहीं पसंद आएगी तो अगले इलेक्शन में हम किसी दूसरी पार्टी को ले आएंगे। अगर अच्छा काम करेगी तो हम इसी को बोलेंगे नहीं आप ही रहिए, तो हम लोग इसको वोट देंगे। तो एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी थी पॉलिटिकल इक्वलिटी के साथ साथ? फ्री एंड फेयर फ्री एंड इलेक्शन। फेयर बहुत बढ़िया। एक हम लोगों ने पढ़ा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कल हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिना किसी करप्शन के, बिना किसी भय के, बिना किसी फियर के हम वोट दे सकें, जिसमें किसी भी मसील या मनी का यूज़ ना हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वेरी गुड, यस। तो हम लोग को ये देखना है, आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ हम लोग को समझनी है वो इलेक्शन के बारे में समझना है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। भारत की जो चुनावी राजनीति है वो कैसी है, इसको हम लोगों को जानना है। चलिए, अभी पीपीटी नजर आ रही है आप लोगों को? पीपीटी नजर आ रही है? Yes, sir. पीपीटी दिख रही ना भाई? नो सर। No, sir. नहीं दिख No, रही? sir. No, sir. तो यस सर क्यों बोल रहे हो? आपकी फोटो देखिए। मेरी फोटो नजर आ रही है। फोटो ज़रूरी नहीं है देखना भाई, पीपीटी देखना ज़रूरी है। जस्ट अ सेकंड। अभी पीपीटी नजर आ रही है क्या? No, sir. अभी भी नहीं आ रही है? यस सर। आ गई ना? हाँ, चलो, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि भारत का चुनावी व्यवस्था क्या है, यानी कि प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स क्या है। क्या भारतीय चुनाव डेमोक्रेटिक है? तो हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय चुनाव डेमोक्रेटिक है। ये कैसे हम लोग पता लगाएंगे? ये हम लोग पता लगाएंगे कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, चलिए हम लोग ये पता करते हैं कि व्हाट इज इलेक्शन। इलेक्शन क्या होता है? तो हम लोग अगर देखें इलेक्शन क्या होता है, तो व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म इन विच द पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द इलेक्शन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमको दिख रही हैं। क्या दिख रहा है? एक, इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉनिटर का इलेक्शन हो रहा है तो एक मैकेनिज्म डेवलप होती है, एक तरीका डेवलप होता है। क्या तरीका डेवलप होता है? कि आपसे पूछा जाएगा कि आप में से किसको मॉनिटर बनना है। मॉनिटर बनने के लिए 4-5 नॉमिनेशंस आएंगे। नॉमिनेशंस का मतलब क्या होता है? 4-5 लोग अपना नाम देंगे कि हाँ सर मुझे बनना है। अब उन मॉनिटर्स को बोला जाएगा कि आप लोग को एक डेट दी जा रही है